बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, सेलिब्रिटीज जिनको हम कहते हैं, हम समझते हैं पता नहीं ये ओवर ह्यूमन है, लेकिन वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। और डिप्रेशन का शिकार जब लोग हमारे पास आते हैं, डिप्रेशन का शिकार लेके, स्ट्रेस या सेल्फ, तो ज्यादातर वो इस चीज में आते हैं कि मैं फलां से बात कर रहा था, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर रहा था, एंड दे सेड दैट नो डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज सेल्फ क्रिएटेड। इज इट रियली सेल्फ क्रिएटेड? नो। जो डिप्रेशन है वो सेल्फ क्रिएटेड नहीं होता। डिप्रेशन के पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। तो आइए वजह देखते हैं, वजह क्या है। डिप्रेशन आपका होता है कि आप जो जिंदगी जैसे आपकी चल रही है और जैसे आप चाह रहे हैं, ये दो रियलिटीज हैं, ठीक है। एक वो जैसे कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी गुजरे, आपने एक सोच के रखा हो ऐसे जिंदगी गुजरनी चाहिए, लेकिन जिंदगी आपकी ऐसे गुजर रही है, तो वो आपको डिप्रेशन का बायस बन जाता है, बिकॉज आप वैसा नहीं जिंदगी गुजार पा रहे जैसा आप चाह रहे हैं। तो इसका हल आसान क्या है? जो जिंदगी है उसको एक्सेप्ट कर लें, यू विल नॉट हैव एनी डिप्रेशन। डिप्रेशन तब होता है जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो जिंदगी चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लें, अच्छी है बुरी है, नो मैटर व्हाट, उसको एक्सेप्ट करके उसमें खुश हो जाए। बिलीव यू मी, वही जिंदगी आपके लिए जन्नत हो जाएगी। आप हार्डशिप्स आपके पास आती है, और ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं इन चीजों पर कि जी मैं तो ये किया वो किया, मुझ पे हार्डशिप्स। देखिए हार्डशिप्स जो है ना, nobody can control hardships। कब किस वक्त किस वजह से आपके ऊपर हार्डशिप्स आ रही है, मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाए हुए हैं। अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है, अल्लाह की तरफ से आपको सजा भी होती है, कुछ भी हो सकता है, आपकी अपनी गलती भी हो सकती है। हमारी जर्मनी में एक बहुत मशहूर है दुम हाई टूथ वे। इसका मतलब होता है कि बेवकूफ़ी जो है उससे वो टूथ वे को क्या करते हैं, नुकसान होता है या आपको दर्द होता है। तो बेवकूफ़ी से आपको दर्द होता है, मैं आपको एग्जैक्ट मतलब लिख दूंगी। तो या दुम हाई टूथ वे, जब आप गलती करते हैं, जब आप गलत डिसीजन लेते हैं या कोई गलत हरकत करते हैं और आपको तकलीफ होती है, इट्स योर ओन फॉल्ट, इट्स नोबडी एल्सेस फॉल्ट। तो इसको अगर आपके पास हार्डशिप आई है तो उसको कैलकुलेट करें बैठ के कि क्या हार्डशिप है, इज इट रियली अ हार्डशिप, या आपने अपने लिए समझा हुआ है कि हार्डशिप है। मैं जब पाकिस्तान, जब ये नई नई लोड शेडिंग होना शुरू हुई थी, तो मैं पाकिस्तान जाती थी, तो मेरे मतलब हमारा जहाँ घर है वहाँ पे लोड शेडिंग अभी इतनी कम होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बट होती तो है। तो वो जो घंटा 2 घंटे की लाइट भी जाती थी ना, तो मेरे लिए अजाब हो जाता था। आई वॉज लाइक नॉट यूज टू इट। हालांकि मैं जम्पल पाकिस्तान की हूँ, लेकिन उस जमाने में जब हम रहते थे पाकिस्तान में 35 ईयर्स बैक, उस जमाने में लोड शेडिंग नहीं होती थी, तो मेरे लिए अजाब हो जाता है कि जी लोड शेडिंग। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने अपने लिए खुद ही एक हवा बना लिया लोड शेडिंग का। ये लोग भी तो रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो कोपिंग विद इट, तो कोप विद इट मैन। कौन सा हमेशा है? अपने रिएक्शंस को मास्टर कीजिए, जैसे मैंने बताया, अपने रिएक्शंस को मास्टर कीजिए। इवेंट जो होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी लाइट जाने की, जो इवेंट है दैट इज न्यूट्रल। लाइट जा रही है फॉर वॉट एवर रीजन, हम उसमें नहीं जाते, लाइट जाती है। आपका रिएक्शन उसके ऊपर क्या है? एक मेरे जैसा रिएक्शन हो सकता है कि उफ अल्लाह मर गए, लाइट चलेगी, क्या करेंगे। दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है जो मैंने बाद में सीखा कि लाइट चली गई, कोई बात नहीं, 2 घंटे 3 घंटे अभी आपके पास लाइट नहीं है, व्हाट टू डू विद इट। उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को आगे चला सकें। तो हल ढूंढिए चीज का, बजाय इसके कि उसको एग्जैजरेट करें। साइलेंस को ऑब्जर्व करें। जो लोग बहुत ज्यादा त्रालला करते हैं, जर्मन में इसको त्रालला करना कहते हैं, मतलब कि शोर बचाते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलते हैं या हाइपर हो जाते हैं, हमारी जुबान में इसको कहते हैं, तो हाइपर मत होइए, ऑब्जर्व साइलेंस, एंड साइलेंस विल गिव यू अ वे। साइलेंस का मकसद ये नहीं है कि आप हम बिल्कुल ही कहीं खामोश होकर, नहीं, आप अपने लिए थोड़ा टाइम लें और आराम से बैठ के उस मौजू को, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोचें। यू विल डेफिनेटली फाइंड ए सोल्यूशन। और जैसे अभी मैंने कहा कि त्रालला ना करें, यानी कि बोले ना, इसी तरह से जो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको थोड़ा नीचे लेके आए, सिंप्लिसिटी लेके आए। हमारे मजहब में भी है और इसका बहुत बड़ा फायदा भी है सिंप्लिसिटी का, क्योंकि जब आप सिंपल जिंदगी गुजारते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जरूरत ही नहीं होती, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये बात है। दूसरा ये है कि आप ग्रैटिट्यूड,
अपनी जिंदगी में लेके आए, जरूर शुक्र करें. शुक्राना मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी का अपना मोटो बना लेना, हर चीज में शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें, शुक्र करें जो चीज आपके पास है. क्योंकि जरा एक सेकंड के लिए सोचे अगर ये भी ना हो तो अल्लाह ले सकता है ना, अल्लाह दे भी सकता है, अल्लाह ले भी सकता है. जिंदगी में हमने सबने मरना है. इट इज नॉट दैट एनीबडी ऑफ अस इज एस्केपिंग डेथ. तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी जब फरिश्ता आया था, हजरत इस्राएल उन्होंने कहा था कि उन्हें थप्पड़ मार दिया था, आपको पता है इस वाक्य का. तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने कहा ठीक है इसको बोलो कि हाथ रखे, जितने बाल मतलब काव के ऊपर हाथ रखे, जितने बाल इसके हाथ के नीचे आते उतनी जिंदगी में अता कर. एंड ही सेड देन व्हाट, सेड के या मूसा अलैहिस्सलाम जाना तो आपको फिर भी है, तो इसे कि चलो फिर अभी चलो. आपने 1000 साल में जाना है, आपने 10,000 साल में जाना है, या आपने अभी जाना है, जाना तो आपने है ही है. तो स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है. यू हैव टू गो. हाँ, बाकी जो चीज है जो जिंदगी में, उनका स्ट्रेस कम कीजिए. आपने जाना है इस जिंदगी में, लेकिन इस जिंदगी से जाने से पहले आप अपने लिए कुछ अच्छे काम ऐसे कर लें कि आप जब चले जाएं तो लोग आपको अच्छे तरीके से याद रखें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दुनिया में आप मरत वेगन क्या 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 लफ्ज यूज किया, बादशाह बन जाए, लोमड़ों के क्या फर्क पड़ता है. लेकिन पावर की चेन टूटती है. वो कब टूटती है, वो कैसे टूटती है, अल्लाह के हाथ में. तो अपनी जिंदगी अल्लाह के हाथ में दीजिए, और डिप्रेशन जो है उसको खैर बात कर दीजिए. बिकॉज डिप्रेशन इज नॉट वर्थ योर लाइफ. लाइफ इज टू इम्पॉर्टेंट एंड लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट ऑन बीइंग डिप्रेस्ड ऑन स्मॉल थिंग्स. हाँ, कोई बहुत बड़ी बात हो जाए और आप किसी बात पे टेम्परेली डिप्रेस्ड हो जाए, दैट इज समथिंग एल्स. लेकिन अपने आप को डिप्रेशन में रखना बिकॉज यू डिडंट गेट दैट, यू डिडंट गेट दैट बिलवड और सो useless. Till then, Jam Pradesi, Majid Suruk.